ये देखो कितना प्यारा कॉरिडोर है। हीटर और ये जो कूलर होता है इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, कैसे होना। ये स्ट्रेची हॉल का पीछे का व्यू है। इसका एंट्रेंस साउथ में है। हाँ तो खुला हुआ है भाई, खुला हुआ है। यह है जामा मस्जिद, अंदर से दिखाते हैं आपको। अभी साउथ की सरजमी पर कदम रख चुके हैं। तो ये था रीडिंग रूम, कॉमन रूम, सर सैयद हॉल साउथ। ये जो है ये एमयू का पुराना लोगो है। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। काजू है सर सैयद नॉर्थ और सर सैयद साउथ का ब्लॉग। आपको दिखाएंगे रूम्स कैसे हैं, डाइनिंग हॉल, कॉमन रूम और गार्डन और प्लेग्राउंड वगैरह है वो कैसे हैं। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। ये है सर सैयद हॉल नॉर्थ का गेट, इधर से अंदर जाएंगे। उसके बाद एसएस नॉर्थ का पूरा टूर करने के बाद साउथ की तरफ जाएंगे, वहाँ स्ट्रेची हॉल, विक्टोरिया गेट भी दिखाएंगे। यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो सावधानी से। ये हम अंदर जा रहे हैं। ये है सैयद महमूद नॉर्थ ए। क्या क्या है इसमें, हॉल कैंटीन है, प्रोवोस्ट ऑफिस है, ये सब चीजें आप पॉज करके देख लीजिएगा। तो आपको कॉरिडोर दिखाते हैं, बड़ा प्यारा कॉरिडोर है। काजिम रहता था यहाँ पे। पथ पे चलते हुए हम लोगों फराज भाई की याद आ रही है यार मुझे लोगों। ये देखो कितना प्यारा कॉरिडोर है। मुझे फराज भाई की याद आ रही है लोगों, काजिम भाई को भी लोगों याद आ रही है। तो फराज भाई जब आएंगे तो फराज भाई को लेंगे। कमेंट आए हैं 2-3 फराज भाई के फैन लोगों ने किए हैं। कहाँ जा रहा है काजिम? जा रहे हैं रूम नंबर 15 में। यहाँ पर मैं पहले रहा करता था जब मैं था। हाँ ये बेड मेरा था, ये वाला बेड था इनका। आई यूज्ड टू स्टडी हियर। ओके। किताबें रहती थी मेरी जिनको मैं नहीं पढ़ता था। और उनमें से कुछ गज़लियात की, शेरियात की किताब थी जो मैं पढ़ लेता था। ये 4 सीटर रूम है, एज यू कैन सी। केरला के लड़के थे मेरे साथ, बहुत अच्छे लड़के और बहुत ही शानदार लोग। ये सबका अपना अपना टेबल है। इनका टेबल किधर है? अच्छा इधर है। ये इनका टेबल है, ये इनका टेबल है, ये इनका टेबल है। ये काजिम साहब का और नौमान भाई का है जो हुआ करता था पहले, अब दूसरों का अलॉटमेंट हो चुका है। ठीक है। और ये यहाँ पर शेर लिखा गालिब साहब का, जो नौमान भाई ने लिखा था। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे। ये सीलिंग है, देखिए आप कितनी प्यारी। बहुत पुराना है ये, बहुत पुराना बिल्डिंग है। तो ऊंची ऊंची सीलिंग है इसीलिए। हाँ मैं पूछ रहा हूँ काजिम, ये हीटर और ये जो कूलर होता है इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, कैसे होना है? हाँ परमिशन है इसके लिए, लेकिन अपना खुद का लेकर आओ और रखो, यहाँ से नहीं मिलता। अच्छा, तो कूलर का कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं? नहीं, कोई चार्जेस नहीं। बाकी ये देखिए ग्राउंड है नॉर्थ का। अभी उधर भी जाएंगे। कितने बेहतरीन लगा, पुराने टाइम के एकदम। काजिम साहब हमें दिखाएंगे डाइनिंग हॉल। चलिए यहाँ पर सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। काजिम एक बार मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम लोग को खाना खिलाते हैं। इनकी मेमोरी बहुत तेज़ होती है। को याद रहता है कि किसका खाना कौन से रूम नंबर पे पहुंचना है। अगर वो बीमार है तो उन्हें याद रहता है किसका रूम नंबर कौन सा है। हाँ सीलिंग देखिए आप, कितनी ऊंची ऊंची सीलिंग है, देखिए पूरा बेहतरीन। सीसीटीवी के कवरेज में है हम भी और आप भी। ये देखिए ऐसा दिखता है डाइनिंग हॉल नॉर्थ का। तो अब हम जा रहे हैं कॉमन रूम। कॉमन रूम क्या है ज़रा बता दीजिए एक बार। कॉमन रूम यानी इंडोर गेम्स कह सकते हैं हम। हालांकि उसके अंदर टीवी भी होता है, उसके अलावा इंडोर गेम्स होते हैं, चेस, लूडो वगैरह। तो ये है कॉमन रूम, देखिए कितना बेहतरीन बना हुआ है। नहीं, ये रहा कॉमन रूम। लॉक्ड है। ये है नॉर्थ की कैंटीन, यहाँ के ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं। क्या काजिम? हाँ बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा नूडल्स और चाय है, नूडल्स भी मिलते हैं यहाँ पे, तरह के पकौड़े। हाँ ये तो बर्गर भी देता है कभी कभार। अच्छा, पेटीज वगैरह सब कुछ है, समोसे सब है। ये है सर सैयद नॉर्थ की कैंटीन। यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई हैं, सब लोग बैठते हैं। मैच चल रहा है ग्राउंड में। कौन मिला? अंजलि कहाँ से आ रही हो? भाई अरे भाईजान ये बता दीजिए जरा, कॉमन रूम किस तरफ है? नॉर्थ वाला, साउथ वाला? नाम वलाम करने की तमीज़ है नहीं भाई। ये कॉमन रूम खुलवा दीजिए। अच्छा आओ, चाबी आपके पास ही है, खोल के दिखाइए जरा। वीडियो में टशन तो मार रहे हैं, खोलिए। ये स्ट्रेची हॉल का पीछे का व्यू है। इसका एंट्रेंस साउथ में है। हाँ तो खुला हुआ है भाई, खुला हुआ है। एक ये ग्राउंड भी है, यहाँ भी क्रिकेट चल रहा है। ये अलीगढ़ की हेरिटेज साइट कह सकते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद। हाँ ये है जामा मस्जिद, अंदर से दिखाते हैं आपको। अभी ये है जामा मस्जिद, जो हूबहू दिल्ली वाली जामा मस्जिद जैसी है, उसी के नक्शे पर है। और इसके पत्थर कहाँ से मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। ये दिल्ली में शाहजहानी मस्जिद शहीद हुई थी हाँ गदर के दौरान।
हाँ। तो अंग्रेज़ों ने उसका पत्थर ख़रीद लिया था और उसकी बेहुरमती करना चाहते थे। सर सैयद ने उनसे पत्थर ख़रीदा और इसमें लगाया। और यहाँ पर सैयद साहब के बेटे की कब्र है, सैयद महमूद की। सैयद महमूद की कब्र ये है जो उनके बेटे थे। सैयद साहब का ये पूरा शजरा है। शजरा यानी कि कौन, उनके दादा, ठीक है ना, अच्छा। उसके बेटे और उनके बेटे, और वो किस तरह पहुँचता है पूरा सर सैयद तक है, वहाँ पर उसका एंड होता है। अच्छा अच्छा, ये वाला। सैयद साहब उनकी 38वीं पीढ़ी थे। अच्छा अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद की 37वीं नस्ल से थे। और ये ये सैयद साहब के कब्र है। ये है सर सैयद साहब की कब्र, जिन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तामीर की। ये जो कब्र है ये नवाब मोहसिनुल मुल्क की है, जिनके नाम पर MM हॉल है। उसका भी व्लॉग बनाएंगे। ये देखो आप, पत्थर कितना खूबसूरत है। यहाँ पर वज़ू किया जाता है। देखिए ये है जामा मस्जिद। ये इधर वाले रूम्स हैं, उधर से हम आए थे। इधर तारिक जो अभी MBA वाले व्लॉग में था वो रहा करता था, ऊपर रहा करता था। और यहाँ पे सब क्रिकेट खेल रहे हैं। ये अजान हो रही है असर की नमाज के लिए। ये बास्केटबॉल कोर्ट है जहाँ मैच हो रहा है। इधर रहता था तारिक यहाँ पे। और फिल्टर वगैरह भी लगे हुए हैं पानी पीने के लिए। वो वॉलीबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, और उससे आगे वहाँ बैडमिंटन भी है, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। अच्छा। एक हॉस्टल में सब कुछ होता है। हाँ। और फुलवारियाँ, गुलाब के फूल, गुलाब के फूल किसी हसीना को देने हो तो तोड़ के ले जाइए। सामने एंट्रेंस है जिधर से हम एंटर हुए थे। ये कमरा है। पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टाफ या स्टूडेंट्स रहते होंगे, अब पता नहीं, अबेंडन हो गया है तो खंडर बन गया। लेकिन खंडर भी कितना खूबसूरत है। हाँ, लकड़ियाँ वकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे काजम फोटो कितने सेट आएंगे। देखो पेड़, देखो बीच में से निकल रहा है। प्रोवोस्ट ऑफिस, जहाँ प्रोवोस्ट साहब रहते हैं, तमाम ऑफिशियल्स रहते हैं, वार्डन्स वगैरह। और यहाँ पर बेड के अलॉटमेंट, स्टूडेंट्स के डाइनिंग स्लिप कटती है। इसके अलावा ये भी फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं वो यहाँ से किए जाते हैं। यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सर सैयद नॉर्थ, लिखा हुआ है सर सैयद हॉल नॉर्थ, पूरा घास से लिखा हुआ है वो। ये है बैडमिंटन कोर्ट। रियल घास है, ये ऐसी चिपकाई नहीं है। हाँ, ये उर्दू में है। अब हम जा रहे हैं साउथ। अब पहली बार जब आए थे तब क्या हुआ था? हाँ, मतलब बस मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मतलब इतने बड़े बड़े हॉस्टल्स होंगे, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी। तो शायद वो सुलेमान हॉल था जो मैंने पहली मरतबा देखा। बाहर से जब मैंने देखा तो मैंने देखा छोटा सा गेट था, तो उम्मीद यही थी कि घुसेंगे, थोड़ा बहुत एक आध बिल्डिंग होगी बस। लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं वहाँ सुलेमान हॉल में, डाइनिंग हॉल तक तो एक रास्ता है। डाइनिंग हॉल से जब हम क्रॉस करते हैं सुलेमान हॉल का, तो पूरा एक हमें ज़बरदस्त फैला हुआ ग्राउंड दिखाई देता है जिसके अराउंड बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। देखते मेरे होश उड़ गए कि भाई ये एक हॉस्टल है, और लड़कों ने मुझसे बता रखा था कि 20-25 हॉस्टल हैं इस तरह के। तो कितनी ज़्यादा जगह इस्तेमाल हुई है यूनिवर्सिटी बनाने में। साउथ की सरजमी पर कदम रख चुके हैं। ये मस्जिद है जो भी दिखाई थी, ये क्या है? आसमान मंजिल। ये स्ट्रेची हॉल है, यहाँ कुछ होते हैं। हाँ, और आगे कॉमन रूम है साउथ का। तो पहले हम इधर से देखते हैं। तो इसका नाम आसमान मंजिल है, और प्रोफेसर तारिक शितारी साहब जिनका ताल्लुक उर्दू डिपार्टमेंट से है, उनकी एक नावल है, उसका नाम भी आसमान मंजिल है। अच्छा, तो ये था रीडिंग रूम। अब हम आपको दिखाएंगे स्ट्रेची हॉल। AMU के फ्लैग्स हैं। ये एंट्रेंस है स्ट्रेची हॉल की। स्ट्रेची हॉल इवेंट हो रहा है कोई यहाँ पे। जो है ये सारे रूम्स हैं। इधर ये पैनल है जहाँ से साउंड वगैरह मैनेज होती है। ये क्या है इसका? ये डोनर्स के नाम के पत्थर लगाए गए हैं जिन्होंने डोनेट किया है, जिन लोगों ने चंदा दिया था सर सैयद को। अच्छा, उनके नाम मौजूद है इस पर, तमाम पत्थरों पर। ये सीलिंग है। बाकी ये पंखे देखिए कितने खूबसूरत हैं। नीचे कैलीग्राफी है, कंपटीशन चल रहा है इस वक्त यहाँ पर। अच्छा, कैलीग्राफी का डिस्प्ले है बहुत अच्छा। ये स्टेज है, यहाँ पे हमने भी परफॉर्म किया था। हमने एक प्ले स्किट की थी एक। स्ट्रेची हॉल इस कैंपस की पहली बिल्डिंग थी जो बनी थी। आप पढ़िए पॉज करके, इसीलिए ये इतना फेमस है। साउथ का कॉमन रूम है ये। कॉमन रूम सर सैयद हॉल साउथ। ये कैरम है इधर, फिल्म चल इधर रही है, बैठने का है। एनिमल देख रहे हैं। सीलिंग देखिए, झूमर, इतने लंबे लंबे पोल लगे हुए हैं यहाँ पे पंखे के लिए। इधर टीटी है, ये टीटी है, अभी रिनोवेट हो रहा है।
ये इधर कैरम है, ये है चेस, सोचने की अक्षर क्या होगा। ये स्पीकर है जहाँ से इस फिल्म की आवाज़ आ रही है, चेस। और ये अंकल जो है यही दरवाज़ा खोलते हैं, इन्हीं के पास चाबी है। ये जो है ये एएमयू का पुराना लोगो है। अभी यहाँ पे किताब है, पहले यहाँ पे ताज था क्वीन विक्टोरिया वाला। ये है विक्टोरिया गेट। ये इधर ग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड है। संडे को यहाँ पे क्रिकेट बहुत होता है और आज है संडे। में क्रिकेट ही खेलते हैं बच्चे, कुछ क्रिकेट कुछ फुटबॉल, हाँ, इस तरह। पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये कैंटीन है, पास से भी दिखाऊंगा अभी। बाकी इधर भी मैच हो रहा है, उधर से बास्केटबॉल कोर्ट है और वहाँ पर बार्बर शॉप भी है। ये रहा विक्टोरिया गेट, घड़ी लगी हुई है ऊपर। ग्राउंड के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। इधर से स्ट्रेची हॉल ऐसा दिखता है, विक्टोरिया गेट ऐसा दिखता है। तख्ती देखो कितनी प्यारी, एस्थेटिक। टाइमिंग भी है और ये देख सकते हैं आप। साउथ में हमारे 4 जानने वाले लोग रहते हैं, हसन, हैदर, अब्बास और अरसलान। तो हम उनका रूम आपको दिखा देते हैं। हैदर अब्बास का रूम दिखाते हैं, दिल्ली के लड़के हैं वो, इस वक्त गए हुए हैं। हाँ हाँ ये है रूम, 4 सीटर। गंदा है बहुत, पता है। हाँ, ये हैदर और अब्बास जो हैं इस तरह के लड़के हैं, वो ज़्यादा साफ़ सुथरे रखते नहीं रूम को अपने। वो इस मेरी बात को सुन रहे होंगे तो बुरा भी नहीं मानेंगे। ऐसे कवर्ड मिले हुए हैं सबको, ठीक है। और ये अलग रूम है। नॉर्थ में भी जो पीछे गेट था वो इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे पीएचडी वाले लोग रहते हैं, उनको सिंगल रूम मिलता है, सुकून से पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने के लिए। ये है, सबको अपना अपना टेबल है। कैंटीन है, कैंटीन के पास ही ये जनरल स्टोर है जिस पर ब्रेड, अंडे, नमकीन, बिस्किट, ये सब मतलब बेसिक चीज़ है। सब कुछ, अगरबत्ती, टॉयलेटरीज वगैरह सब कुछ सब मिलता है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब। भाई सब सो रहे हैं। ये कैंटीन है, यहाँ चाय, समोसे, मट्ठी, ब्रेड ऑमलेट ये सब मतलब मिलता है और स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठते हैं। अब बची है आखिरी जगह, डाइनिंग हॉल। साउथ का डाइनिंग हॉल साउथ का डाइनिंग हॉल। हंसी आ रही है। सर सैयद हॉल साउथ डाइनिंग हॉल। इधर जो हैंड वॉश किए जाते हैं, ये मैं हूँ प्यारा। इधर बच्चों को खिलाया जाता है, इसका नाम है सलार मंजिल। रोशनी तो नहीं आ रही है, ये चेयर्स लगी हुई हैं, अंधेरा है बहुत यहाँ पे। मैं फ्लैश जला के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, ये देखिए क्या व्यू है। ये पूरा पहले एमओ कॉलेज होता था। हाँ और ये एमओ कॉलेज की लाइब्रेरी होती थी, एज यू कैन सी देयर द नेम इज लिटिल लाइब्रेरी। हाँ और इसी तरह स्ट्रेची हॉल भी उसका हिस्सा था। कच्ची बैरक, पक्की बैरक जो हॉस्टल्स थे, जो लॉर्ड लिटन ने दिए थे सर सैयद को डोनेट या फिर मदद की थी, इमदाद की थी, वो सब यहीं मौजूद है। यही सब जो बिल्डिंग है, यही कच्ची बैरक और पक्की बैरक वगैरह हुआ करता था ये सब। ओके। कुल मिलाकर जो एएमयू था पहले जब शुरू में बना था, वो यही था, यही था जो साउथ है, इतना ही था, साउथ से ही शुरू हुआ। उसके बाद ये हॉस्टल में तब्दील हो गया। तो मज़ा तो आ रहा होगा, है ना। तो अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, हमेशा की तरह। ये चाय के बिना व्लॉग भी बेकार, हम भी बेकार और ये भी बेकार। क्या काजू? बिल्कुल। काम के बाद चाय, काम के बाद चाय, चाय के खाने के बाद चाय, हर चीज़ के बाद चाय। है ना। अब हम व्लॉग को करते हैं समाप्त। तो हर बात चाय पर ख़त्म होनी चाहिए, नहीं ख़त्म हो रही है तो आप कहीं गलती कर रहे हैं थोड़ी सी, है ना। तो अब हम जा रहे हैं चाय पीने, व्लॉग को करते हैं समाप्त। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो दिल में आए वो करिए, किसी की मत सुनिए। बाय बाय।